सागर के इस तरफ पहुंच गए सब। तभी वहां एक बड़ा विशाल गिद्ध पदार्पण किया। उसका नाम था, क्या नाम था? जटायु। वो तो मर चुका है यार। संपाति, जटायु का सगा बड़ा भाई। बड़ा विशाल गिद्ध था वो भूखा पड़ा था बरसों से। वो खाने की नीयत से आ रहा था कि बंदरों को मारे खा जाओ। लेकिन जब नजदीक आया और जब अंगद के मुंह से पूरी कहानी सुन पाया कि जिसके छोटे भाई ने, आपके छोटे भाई ने राम की सेवा करते करते अपने को कुर्बान कर दिया, और जिसका छोटा भाई राम की सेवा में शहीद हो गया, और उसी के बड़े भाई आप राम के भक्तों खाने आ रहे हो। और संपाति पूरी कहानी जो सुना कि जिस राम के लिए हमारा छोटा भाई शहीद हो गया, और ये सब उसी राम के दूत हैं, राम के सेवक हैं, मैं इनको खाने का प्लान करके आया हूं। नो नो, मैं भी सेवा करूंगा, मैं भी अपने भाई को फॉलो करूंगा। हमें जिसका भाई यार राम की सेवा मर गया हो, उसका बड़ा भाई राम के भक्तों खा जाए मर गए, मैं भी अपने भाई को फॉलो करूंगा। और उसने वानरों की थोड़ी हेल्प किया। भाई लोगों, इससे अधिक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बस जानकी जी का पता नोट कर लो, मैं देख रहा हूं कहां बैठी है वो, पता लिख लो। इस पते पर जो पहुंचेगा वो जानकी जी को पाएगा। और संपाति बहुत प्यारी चौपाई यहां बोला है, तो सब लोग गाओ। मैं फिर कहूं, कथा में सुनिए, खाली सिद्धांत पकड़िए, सिद्धांत। संपाति क्या बोला? जो नांगई सत जो जन सागर, जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, करई सो राम काज मति आगर। जो नांगई सत जो जन सागर, जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, करई सो राम काज मति आगर। जो इस 400 कोस के समुद्र को लांघ जाएगा, एक योजन में 4 कोस होते हैं, और समुद्र की चौड़ाई क्या लिखी है? 7 योजन, 100 कोस, 100 योजन मैंने 400 कोस। तो जो 400 कोस के सागर को पार कर पाएगा, वही जानकी जी को प्राप्त कर पाएगा। इतना बता कि वो तो प्रस्थान कर गया, लेकिन बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर गया। 400 कोस का समुद्र कौन लांघे? अब आप भी इस कथा, इस चौपाई को ध्यान देकर सुनो। जो लिखा है, जो माने हनुमान जी, अंगद जी, निर्मल शास्त्री जी, रमेश भाई जी, आप ये जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोह जी। किसी पर लागू नहीं चौपाई होती। जो माने जो माने आप जो 400 कोस को पार कर जाए, वही जानकी जी को पाएगा। ये कथा नहीं, सूत्र है, ये सूत्र है। 400 कोस के पार जो पहुंच पाया वही पा जाएगा जानकी जी को। अब 400 कोस के समुद्र का अर्थ क्या होता है? अब इसके लिए आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आपको पता है, तुलसीदास जी की लिखी 12 पुस्तकें हैं। 12 एक नहीं है खाली किताब उनकी, 12 किताब लिखी उन्होंने। अब तुलसी के पूरे कथा के प्रसंग को समझना अगर है आध्यात्मिक अर्थों में, तो आपको एक पोथी से नहीं मिलने वाला है समय। कम से कम 12 किताबें तुलसी जब पढ़ोगे, 12 पुस्तकें, तब तुलसी के मर्म समझ आपके आएंगे कि क्या कहना चाहते बाबा जी। तो 400 कोस के समुद्र की परिभाषा क्या है? अब ये तो बता दिए कि 400 कोस पार पहुंच जाओ तो जानकी जी को पा जाओ, भक्ति को पा जाओगे। लेकिन 400 कोस का समुद्र मीन्स, नोट करो बहन भाई को, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, विनय में, कुणप अभिमान घोर सागर भयंकर। 400 कोस का वो घोर भयंकर सागर जो है, उसकी परिभाषा लिखी है कुणप अभिमान। कुणप माने देह, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में कुणप माने होता है देह। और देह का जो अभिमान है हमारे आपके अंदर बैठा हुआ, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, जानते हो मुझको, मेरा पौवा जानते हो कितना है? ये जो अंदर बैठा है, तुलसी के शब्दों में ही देहाभिमान ही 400 कोस का समुद्र है, देहाभिमान। और संपाति क्या बोला है? इस देहाभिमान के जो पार हो जाएगा 400 कोस के सागर के पार, वही जानकी जी को, भक्ति को पाएगा। जब तक इंसान के अंदर देह का मैं है, मैं फलाना हूं, एक फोन करता हूं तो वो हिल जाते हैं, वो हिल जाते हैं, जानते हैं मेरा पौवा कितना है? और जो पौवा में फंसा है, पौवा में,
बस वो समुद्र के इधर है और सीता उधर, सीता उधर है और पौवा वाले से भी धरे हैं। बिल्कुल इसको नोट करो। जिसको अपनी देह पर नाज है, इस शरीर पे नाज है कि मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सागर की इधर और सीता उधर। अब शर्त लगी है, जो नांग है, जो इस देह के मैं को क्रॉस कर जाएगा वही जानकी जी के चरणों में पहुंच पाएगा। अब ये आप भी सिद्धांत पकड़ लो जिंदगी में। अगर भक्ति करना चाहते हो, खाली घंटी बजा के जूझना चाहते हो जूझो। अगर भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो सीता मैया की, तो आपको इस देह के मैं से पार होना पड़ेगा, विदेह बनना पड़ेगा, तब जानकी आपको प्राप्त हो पाएगी। वो विदेह की बिटिया है यार। विदेह माने जनक जी नहीं, विदेह माने देह के ईगो से पार, जो देह के धर्मों से पार हो गया है, देह के मैं से पार हो गया है, देह होते हुए भी जो देह के अहंकार से मुक्त है, उसको विदेह कहते हैं। विदेह तनया कहलाती है, विदेह की पुत्री कहलाती है। हम आप में से 90 अभी हमारे हरिओम जी बोल रहे थे, महाराज जी 99 बोलूं क्या? हमने कहा और बढ़ाओ थोड़ा सा, तो बोला 99.99% इधर हैं लोग, सब इधर हैं, इधर पड़े हैं, सर रहे हैं, जूझ रहे हैं सब, और सीता उधर बैठी हुई। साजन मेरा उस पार है, इधर कुछ नहीं है, खाली माया, काली माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई, गोस्वामी जी कहते हैं। इधर खाली माया का पसारा है, सीता उधर है यार, उधर। इधर खाली माया का पसार फैला हुआ है। मिलने को दिल बेकरार है, क्या करूं यार, हमारी कमजोरी है दोस्त। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। जिनकी चाहत में अखियां तरसी है, जिनसे मिलने को बरसों बरसी है। होने वाला उनका दीदार है, ये तो जन्मों जन्मों का प्यार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो जो नाम है सतजोजन सागर। बैठी मीटिंग संपाति के प्रस्थान के बाद, जामवंत ने पूछा कौन है अपने में से जो ये काम कर सकता है? तो लिखा है सारे बंदरों ने 1 बाय 1 खड़े हो करके अपना अपना बल कहा, निज निज बल सबका हो भाखा। लेकिन पार जाए कर कोई भी नहीं बोल सका कि मैं 400 कोस पार हो जाऊंगा। ये बंदर नहीं है, बंदर नहीं है। अभी आप सुन चुके हैं जब राम ने आकाशवाणी की थी कि रघुवंश में मैं पैदा होने जा रहा हूं, तो ब्रह्मा ने कहा था सारे देवता लोग बंदर बनो, और राम अगर नर बन के आ रहे हैं तो सब देव पुरुष जितने देवता हैं सब बंदर बने और राम की सेवा में चले। ये बंदर नहीं है, ये सब देवता हैं। कोई ब्रह्मा है, कोई सुग्रीव है, कोई सूर्य है, कोई इंद्र है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब जरा सोचिए कितना कठिन काम है 400 कोस के पार जाना। कहना आसान है कि हमको अहंकार नहीं कोई है। हेलो बोल, हमको कोई अहंकार नहीं है, हमको कोई अहंकार नहीं है। यह है सबसे बड़का अहंकार, यह है सबसे बड़का अहंकार। यह है 400 कोस के पार ये देव पुरुष मना कर